दोस्तों अगर आप फेल हो गए हैं, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से, डब्ल्यूबीबीएसई यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, या फिर आप एचएससी या एसएससी किसी भी बोर्ड से अगर आप फेल हो गए हैं, तो आप एनएमएस बोर्ड के अंदर 100% पास हो सकते हैं। एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम देकर, वो भी सिर्फ 30 दिनों के अंदर। हाय गाइस, माय नेम इज विलास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एनएमएस बोर्ड से ऑन डिमांड एग्जाम देकर केवल 30 दिनों के अंदर अपने रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप फेल हो गए हैं तो आप जरूर एंजाइटी में चले गए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल इंडिया जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद वो फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद वो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं जिसके अंदर आप बहुत आसानी से एनएमएस बोर्ड के अंदर एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सुसाइड रेशियो 30% तक पहुंच जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, और खास तौर पे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को इतना डिप्रेशन में न डालें कि वो बच्चे इस हालात में चले जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से आप नॉर्मल एडमिशन लेकर अपने साल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि आखिर ये NIOS बोर्ड है क्या। दोस्तों NIOS बोर्ड का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1989 के अंदर, और यूनियन गवर्नमेंट ने मिलकर इसको रिकॉग्नाइज किया था और इसकी स्थापना की थी। यानी कि ये बोर्ड 100% एलिजिबल है। अदर बोर्ड से बच्चों के रिजल्ट आने के बाद, बच्चे फेल होने के बाद लाखों बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे इस एनएमएस बोर्ड से अपना एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद अपने करियर का निर्माण करते हैं। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी में फेल है या बायोलॉजी में उसके कम मार्क्स हैं, तो वो नीट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाता, तो वो एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेता है और चाहता है कि बायोलॉजी में उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, या फिर वो बायोलॉजी के अंदर 75 से ऊपर नंबर लेकर आ जाए, तो वो एनएमएस बोर्ड का सिलेक्शन करेगा। यानी कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अगर पास नहीं हो पाते, तो वो क्या करते हैं, उनका जो प्रिपरेशन का जो मेन फोकस होता है वो होता है जेईई मेंस के लिए तैयारी करना, और अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेकर अपने मार्क्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और चाहे तो टीओसी का सहारा लेकर वो यहां से एक ओरिजिनल मार्कशीट बनवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 दिनों के अंदर। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत ही कम दिनों के अंदर अपनी एक प्रॉपर मार्कशीट एनएमएस बोर्ड से बनवा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है, मैं आपको मिलवाऊंगा यहां पर एनएमएस बोर्ड की फैमिली से। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारी प्रोफेसर सरोज शर्मा मैम, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये है पूरी फैमिली। ये सारे प्रोफेसर हैं जो आप लोगों को हेल्प करते हैं। आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है जो कि ऑनलाइन होता है, उसके बाद उसकी चेकिंग वगैरह का काम और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने का काम इन्हीं सभी टीचर्स का और प्रोफेसर्स का रहता है। और खास तौर पे आप लोग जानते होंगे इन मैम को, ये है किरण बेदी, जिनका नाम ही काफी है, इन्हें तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों ये बोर्ड 100% रिकॉग्नाइज्ड है, और यहां से आप एडमिशन करवा के बहुत अच्छी मार्कशीट लेकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम देने के लिए 2 कैटेगरीज होती है, जिसमें से पहली कैटेगरी की हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जो किसी अदर बोर्ड से फेल हो गए हैं। तो ये फेल्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी के बारे में अब हम बात करेंगे। यहां पर देखिए मैंने लिखा है 3 सब्जेक्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट्स क्यों लिखा हुआ है? जब भी आप ऑन डिमांड के अंदर पेपर देते हैं या ऑन डिमांड के लिए सीट बुक करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने ही पड़ेंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिल सकता है, टीओसी मिल सकता है। ये जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट है ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं बताता हूं। मान लीजिए ये आपकी कोई सीबीएसई की या एचएसबीसी की या किसी भी बोर्ड की एक मार्कशीट है। चलिए एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए ये सीबीएसई की मार्कशीट है, इसमें आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो और 3 सब्जेक्ट में आप पास हो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट के पेपर देकर आप अपनी मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं, नहीं। यहां पर आप 3 सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन उसके बाद भी आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप यहां पर चढ़वा सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट के पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन मिनिमम 3 सब्जेक्ट के पेपर आपको जरूर देने पड़ेंगे। तो 3 एग्जाम्स आपको देने हैं अगर आप एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड के अंदर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करवाते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होगा और 3 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने पड़ेंगे। तो टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट्स। जब आप 5 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हो, तब आपको एनएमएस बोर्ड की एक ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाती है, और उसे आप अप्लाई कर सकते हो जेईई मेंस के लिए। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी उसे अप्लाई करें, ऑल इंडिया ये वैलिड है। ठीक है, तो ये था केस जो कि फेल्ड स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। 3 सब्जेक्ट का आपको मैक्सिमम पेपर देना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पीसीबी नहीं चाहिए, आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हो।
लेकिन एक बात याद रखना, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चाहो तो एनएमएस बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो पास होने चाहिए आपकी फील्ड मार्कशीट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो फील्ड की मार्कशीट है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, वो आपकी एनएमएस हेडक्वार्टर्स रख लेता है। यानी कि आपको अपनी फील्ड मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी एनएमएस हेडक्वार्टर्स में, तभी एनएमएस बोर्ड आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट देगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कैटेगरी 2 की, जिसमें स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट्स में पास होते हैं और फिर भी ऑन डिमांड देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जो अदर बोर्ड से ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एनएमएस बोर्ड के ऑन डिमांड में अपनी सीट बुक करते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ध्यान से समझिए। हम बात कर रहे हैं पास्ड स्टूडेंट्स की, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की है, लेकिन वो किसकी है, वो टोटल पास्ड की है। आप पास हैं, यहां पर पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं लेकिन आप पास हैं। अब आपको ऑन डिमांड देना है तो किस सूरत में देना है या क्या सोच के दे रहे हैं मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर कम आए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर 41 मार्क्स हैं, सिर्फ 41। अगर ये बच्चा चाहता है कि मेरे को मैथ्स के जो नंबर है वो बढ़ाने हैं, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप एनएमएस बोर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हो एक सिंगल सब्जेक्ट से, यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, ऑन डिमांड की सीट बुक करोगे। एक सब्जेक्ट की जब आप अप्लाई करोगे तो एनएमएस बोर्ड में पास करने के बाद आपको एक प्रॉपर मार्कशीट एनएमएस बोर्ड देता है अपनी। उस मार्कशीट के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट का नंबर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथ का पेपर दिया है, मैथ में आपके 90 आ गए तो आपके 90 मार्क्स लिखे होंगे और वो एक मार्कशीट एनएमएस बोर्ड दे देगा। अब इसको आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 4 सब्जेक्ट इसके लिए लिए जाएंगे, 4 सब्जेक्ट इसके लिए जाएंगे और एक सब्जेक्ट इस मैथ का कंसीडर किया जाएगा जहां भी आप अप्लाई करते हो। तो टोटल 5 सब्जेक्ट से आप इन दोनों मार्कशीट को मर्ज करके पूरे ऑल इंडिया कहीं पे भी लगा सकते हो, राइट। एक कंडीशन और बनती है, कोई बच्चा कहता है कि सर 5 का पेपर दे दें, नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो और मिनिमम 1 का, यानी कि एक सब्जेक्ट का 2 इंप्रूवमेंट के लिए या फिर इंप्रूवमेंट के लिए आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस का दे दो, पीसीबी या एम का दे दो, या फिर पीसीबी इंग्लिश का दे दो, कोई भी 4 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। अगर आप मान लीजिए 4 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो मार्कशीट जो आपकी एनएमएस बोर्ड की बनेगी वो कितने सब्जेक्ट की बनेगी, वो बनेगी 4 सब्जेक्ट की। और एक सब्जेक्ट जो इस वाली मार्कशीट का है, यानी कि प्रीवियस आपके सीबीएसई बोर्ड का या अदर बोर्ड के जो मार्कशीट का है, एक सब्जेक्ट यहां से लिया जाएगा, 4 सब्जेक्ट ये लिए जाएंगे, दोनों को मर्ज करके आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट के केस के अंदर क्या करना होता है आपको, आप 5 स्टूडेंट की कैटेगरी में मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स आप पेपर दे सकते हो। यहां पर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो ये कि आप चाहो तो सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर यहां पर आपके पास मान लीजिए पीसीबी इंग्लिश और मैथ है, आप चाहते हो पॉलिटिकल साइंस से पेपर देना, आप चाहते हो हिस्ट्री से, जी हाँ पॉसिबल है। आप चाहो तो आर्ट साइड से 4 सब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट करके या कॉमर्स की कोई भी 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप पेपर दे सकते हो। तो यहां पर भी आप चाहो तो इंप्रूवमेंट कर सकते हो, राइट। तो यहां पर सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है, बट एक बात याद रखना, जो बच्चे ऑलरेडी किसी बोर्ड से पास होके आते हैं और इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना है कि वो टीओसी के हकदार बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ पे टीओसी का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। ये सिर्फ उस कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर आपकी मार्कशीट में आप कुछ सब्जेक्ट में पास और कुछ सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो पास वाले कोई भी 2 सब्जेक्ट से आप टीओसी लेते हो, जिसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ऑनलाइन ही एडमिशन होता है। एडमिशन होते समय यानी कि फॉर्म भरते समय आपको डेट बुकिंग करनी होती है। जो भी डेट आप चाहते हो वो डेट बुक करेंगे। उसमें वो डेट जब बुक करेंगे तो वो जो स्कूल होगा जहां पे आपका एग्जाम होगा वो या तो कोई रीजनल सेंटर होगा जहां पर पेपर होगा, एनएमएस बोर्ड का ही रीजनल सेंटर होगा, या फिर कोई भी आपके घर के आसपास का केंद्रीय विद्यालय आपको मिल जाएगा जहां पर आप अपने पेपर को दे सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, हॉल टिकट जैसे ही आप अपना एडमिशन करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाते हैं, अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका आई कार्ड जनरेट हो जाता है और वहीं पे मिलता है आपको हॉल टिकट। उसी हॉल टिकट के अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है, जिस सेंटर में आपको जाकर अपना पेपर देना होता है। एग्जाम सेंटर में आपको फिर बता देता हूं, ये आपके घर के आसपास कोई रीजनल सेंटर होगा एनएमएस बोर्ड का, ये एनएमएस का ही रीजनल सेंटर होगा जो कि हर स्टेट में है, और साथ ही या फिर कोई घर के आसपास कोई केंद्रीय विद्यालय होगा जहां पर जाकर आप आसानी से अपने पेपर को दे सकते हो, जो कि 1 से 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले अगर आप 10th क्लास के हैं और फेल हो गए हैं तो 10th की मार्कशीट आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर आप 12th क्लास में हैं तो 10th और 12th दोनों की ही मार्कशीट, चाहे वो फेल की हो चाहे पास की, आपको अप्लाई
करनी पड़ेगी। तो मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटोग्राफ आपको देना होता है और आपको साथ में देनी होती है अपनी फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो क्लिक कीजिए, अपने एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और उसकी फोटोज आप भेज दीजिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने का है दोस्तों, ऑनलाइन एडमिशन होता है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं इस नंबर पे। इस नंबर पे आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं और अपने एडमिशन को कंफर्म करवा सकते हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, हमारी टीम आपके फॉर्म को फिलअप करेगी। फॉर्म फिलअप करने में 10 से 12 मिनट मुश्किल से लगते हैं। आप हमारे साथ कॉल पे कनेक्ट रहते हैं और उसके ठीक 10-12 मिनट बाद ही आपकी ईमेल आईडी पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाता है। वही रेफरेंस नंबर आपका प्रूफ होता है जिसको आप आगे किसी एनएमएस की वेबसाइट में जाकर स्टूडेंट पोर्टल को ओपन कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की मदद से। अब हम यहां पर बात करना चाहेंगे कि डेट कौन कौन सी आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे अब वो होगा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यानी कि आप जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कोई भी मत ले सकते हैं। मान लीजिए आपने जून की 1 तारीख या 2 तारीख सिलेक्ट करी, या फिर आपने जुलाई के अंदर 12 तारीख या 14 तारीख सिलेक्ट करी, या फिर आपने अगस्त का मंथ डिसाइड किया है और अगस्त के अंदर आप 15, 17 और 24 को पेपर देना चाहते हैं। तो जो आपका हॉल टिकट जनरेट होगा उसमें यही डेट्स फिक्स हो जाएंगी और उसी डेट पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन सी डेट को कौन सा पेपर देना चाह रहे हो। ये सब होता है आपकी मर्जी से, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑन डिमांड और ऑन डिमांड के अंदर आपकी डिमांड पे पेपर लिया जाता है। तो दोस्तों अब ऑन डिमांड के लिए आपका फॉर्म जा चुका है, फॉर्म चला जाता है, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइनली एनएमएस हेडक्वार्टर्स के अंदर वेरीफाई होते हैं और जब वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन और आपका हॉल टिकट बनकर आ जाता है आपके स्टूडेंट पोर्टल पर। अब जब आपका हॉल टिकट आ ही गया है तो हॉल टिकट में आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। वो स्कूल आपके घर के बिल्कुल नजदीक होगा, चाहे वो कोई केंद्रीय विद्यालय हो सकता है या फिर कोई रीजनल सेंटर हो सकता है एनएमएस बोर्ड का खुद। वहां जाकर आपको अपना हॉल टिकट ले जाना है और वहां जाकर अपने एग्जाम को कंडक्ट करना है, यानी कि वहां जाकर आप अपना पेपर देकर आ सकते हो। यहां पर एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं कि काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर कहां होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भारत के लक्ष्य में, चाहे आप बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, या फिर दिल्ली से है या सिक्किम से है, कहीं से भी है ऑल इंडिया, लेकिन आपको जो पेपर देना पड़ेगा वो आपके ही राज्य के अंदर, आपकी ही सिटी के अंदर कोई रीजनल सेंटर एनएमएस बोर्ड का होगा, वहां पेपर देना पड़ेगा, या फिर आपके आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग नियर अबाउट कोई भी केंद्रीय विद्यालय आपको दे दिया जाएगा। वहां पर जाके आप अपने एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं, वहां पर अपने पेपर को दे सकते हैं। तो दोस्तों एनएमएस बोर्ड के अंदर ये तो हो गया आपका एडमिशन ऑन डिमांड के अंदर। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि आप गारंटीड पास कैसे हो सकते हैं। दोस्तों एनएमएस बोर्ड के अंदर सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप किसी भी बोर्ड से आए हैं तो यहाँ का सिलेबस उस सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं वो पासिंग ट्रिक्स, वो नोट्स, वो स्टडी मटेरियल जिससे आराम से पढ़कर आप एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड के पेपर में पास हो सकते हैं। यहाँ पर हम आपको पासिंग ट्रिक्स बताएंगे, नोट्स देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की पूरी सीरीज आपको देते हैं। साथ ही हम आपको सिलेबस बताते हैं एनएमएस बोर्ड के अंदर कि किस तरह से आप पढ़कर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो पढ़कर आप आसानी से एनएमएस बोर्ड के ऑन डिमांड पेपर को क्रैक कर सकते हो। और अगर आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं एनएमएस रिटायर्ड टीचर्स के ऑन डिमांड में हेल्पफुल रहने वाले पीडीएफ, तो उसके लिए आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हर एक सब्जेक्ट वाइज लिंक दे रखा है जहां से आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जब आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो भी फीस आपसे ली जाती है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, डेट बुकिंग, मार्कशीट, पासिंग ट्रिक्स, चैप्टर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और जो डाउट क्लासेस, यानी कि जो भी डाउट्स होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, किन चैप्टर्स को आपको क्विट करना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। साथ ही गारंटी पास के सॉल्यूशंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप एनएमएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड में पेपर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप गारंटीड पास हो जाएं, आप एक ही बार में पेपर क्लियर कर जाएं, तो उसके सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली एनएमएस बोर्ड ऑन डिमांड के अंदर किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं और आपको पासिंग मार्क्स गारंटीड कैसे मिल सकते हैं, मैंने इस वीडियो में सारा कवर अप किया आप लोगों के लिए। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम का पेपर देना चाहते हैं और अपनी सीट बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अभी इनरोल कर सकते हैं। ये कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे। आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए जाएंगे, साथ के साथ हमारी टीम आपको हेल्प करेगी एनएमएस बोर्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से आपकी सीट बुक करने के लिए। इसके अंदर जो एडमिशन का रेशियो होता है वो बहुत तेजी से होता है, इसलिए सीट जो होती है बहुत कम अवेलेबल हो पाती है। इसलिए आज ही अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद आप इनरोल कर लीजिए और अपनी सीट को बुक करवाइए, ताकि एनएमएस बोर्ड ऑन डिमांड का जो आखिरी मौका है आपके साल को बचाने का, आपके रिजल्ट को पास में कन्वर्ट करने का,
वो मौका, सुनहरा मौका आपके हाथ से ना छूट जाए। तो दोस्तों देरी बिल्कुल भी ना कीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ऑन डिमांड के लिए अपने एडमिशन को रजिस्टर करवाइए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देकर मुझे बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल फोन पे मिल जाए। मैं बिलाल गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।